أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे वाजिब तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, माह रमज़ान मुबारक की आमद है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहला रोज़ा रखा जाएगा। रमज़ान मुबारक की अभी इब्तिदा नहीं हुई है, बल्कि जब चाँद नज़र आएगा तो इस माह मुबारक की इब्तिदा हो जाएगी। रमज़ान मुबारक ये एक मेहमान की तरह होता है। जिस तरह हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो हम बड़े शानदार तरीके से, बड़े अहसन अंदाज से उसका इस्तकबाल करते हैं, तो रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और ये माह मुबारक खुश नसीब लोगों को ही नसीब होता है। कितने चेहरे, कितनी शख्सियात ऐसी हैं जो पिछले रमज़ान में आपके साथ थीं, आपके साथ नमाज़ें पढ़ती थीं, आपके साथ उनका उठना बैठना था, आपके साथ उनके मामलात थे, लेकिन आज वो शख्सियात, आज वो लोग हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए। तो इस माह मुबारक का इस्तकबाल करना कि कैसे इसका इस्तकबाल किया जाए, और इस माह मुबारक के अंदर हमने 4 चीज़ों का एहतमाम करना है। अगर उन 4 चीज़ों का हमने एहतमाम कर लिया और उसके एहतमाम करने की कोशिश कर ली तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक को कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ये रोज़े ऐसे ही तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए हैं, और इसका मंशा और इसका मकसूद क्या है? ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तक़ीन बन जाओ। और इसका इस्तकबाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने साबक़ा गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगें।
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करें और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म कर लें। अगर ये चीज़, ये नीयत हमने कर ली कि हमने एक तौबा करनी है और माह मुबारक को उस तरीके से गुजारना है जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हमें गुजारने का तरीक़ा बताया है, ये दो चीज़ें माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए हैं। और वो चार चीज़ें जो हमने माह मुबारक के अंदर अपनानी हैं, उनको अल्लाह ताला एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ीन के लिए हदायत है। हदायत किसे कहते हैं? हदायत का आम और फाम सा मफ़हूम ये है कि किसी काम को आसान तरीके से अंजाम दे देना। अगर इसका लुग़वी तर्जुमा किया जाए कि अगर हम माहिर हैं, अगर हम मकैनिक हैं, गाड़ी के मकैनिक हैं, मोटरसाइकिल के मकैनिक हैं, फ्रिज के मकैनिक हैं, तो जिस तरह हर आदमी मकैनिक नहीं है, हर आदमी समझता नहीं है कि ये काम इसकी ख़राबी पकड़ नहीं सकता, उसको वो सही तरीके से चलाना नहीं जानता, उसको ठीक करना नहीं जानता। और दूसरा वो आदमी जो इसको जानता है, तो लुग़वी एतबार से ये आदमी हिदायत याफ्ता है कि ये वो काम कर सके। तो अगर इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की जाए तो दीनी मामलात के अंदर अगर हमें एक रहनुमाई हासिल है, अब अगर हमें कोई गाइडलाइन देने वाला है, सीधा रास्ता दिखाने वाला है, तो वो चीज़ हमारे लिए हिदायत बनती है। तो कुरान तो तमाम इंसानियत के लिए राह हिदायत है। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान करीम राह हिदायत है उन लोगों के लिए जो मजबूत हैं। अगर हमने आज़म कर लिया है कि हमने रहनुमाई हासिल करनी है, हमने सीधा रास्ता इख्तियार करना है, और हर नमाज के दौरान चाहे सुन्नतें हों, चाहे नवाफिल हों, चाहे फ़र्ज़ हो, हर नमाज के अंदर हम एक दुआ कर रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। तो जब अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखलाता है, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये किताब तुम्हारे लिए ज़रिया हिदायत है, इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हो, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें इस किताब को अपना लेना चाहिए। तो इस माह मुबारक के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ जो अपनानी है, अगर हमने तक़वा इख्तियार करना है, रोज़ों का मकसद हासिल करना है, मुत्तकीन बनना है, तो मुत्तकीन की अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात बयान की हैं। पहली सिफ़त है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, के मुत्तकीन वो हैं जो ईमान बिल गैब लाते हैं।
ज़ाहिरी चीज़ों पर तो ईमान लाना बहुत आसान है, लेकिन एक वो चीज़ जिसको हम देख नहीं रहे, जो हमारी नज़रों से ओझल है, जिसको देखने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, अगर उस चीज़ पर हमने ईमान ले आए, उस चीज़ पर हमारा ईमान मजबूत हो गया, तो हमारा ईमान बिल गैब का जो मकसद है वो हासिल हो गया। कि जैसे हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान कामिल है अल्लाह ताला पर। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन अहादीस ने जो निशानियाँ बताई हैं, अहादीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। कुरान उतरते नहीं देखा, लेकिन हमने ये मान लिया है कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ। ये सबसे पहली चीज़ है। इसी तरह जन्नत और जहन्नम हमने देखे नहीं हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल मुबारक हैं उनके बारे में, उन पर हमें 100% यकीन है कि वो हक और सच है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ जो हमने इस रमज़ान मुबारक के अंदर अपनानी है, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो युक़ीमून अस्सलाह, कि हमने नमाज कायम करनी है। मुत्तक़ीन की जो दूसरी सिफत है वो है नमाज को कायम करना। कि अगर कोई आदमी सदक़ात भी कर रहा है और सारे नेक मामलात वो उसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, तो ये आदमी मुत्तक़ी नहीं हो सकता और इसको रोज़ों का मकसद भी हासिल नहीं हो सकता। तो हमने रमज़ान मुबारक के अंदर ये दूसरी चीज़ अपना लेनी है कि अपनी नमाज़ों को 5 वक़्त की नमाज़ें इनको कायम करना है और इस पर दवाम हासिल करना है। कि रमज़ान मुबारक के अंदर तो हमने ये नमाज़ें अपनानी ही अपनानी है, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद भी इंशाअल्लाह हम इन नमाज़ों पर कायम रहेंगे और इनको अपनाते रहेंगे। तीसरी जो चीज़ है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ताला ने जो उनको रिज़्क़ दिया है, जो अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको मालो असबाब दिए हैं, उन वसाइल में से, उन मालो असबाब में से वो खर्च करते हैं। और अल्लाह ताला का ये बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस रमज़ान मुबारक के अंदर हर नेकी का सवाब जो है वो दुगना दर दुगना कर दिया है। अगर हम आम दिनों के अंदर कोई फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो हमें एक नमाज का सवाब मिलता है। अगर हम मिसवाक करके वो नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू के अंदर मिसवाक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हमारा वो एक नमाज का सवाब 27 नमाज़ों के बराबर हो जाता है। और रमज़ान मुबारक के अंदर अगर हम एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो ये 70 गुना सवाब इसका बढ़ जाता है। इसी तरह सदक़ात, इसी तरह अगर कोई ज़कात अदा करता है, कोई नफली या वाजिबी सदका अदा करता है, तो उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस माह मुबारक के अंदर। और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर वो सदक़ात जो हम पर वाजिब हैं, जो हम पर ज़रूरी हैं, मसलन किसी ने नज़र मान ली तो वो
सदका जो उसने वो चीज़ जो मानी है वो उस पर लाजिम हो चुकी है। इसी तरह किसी ने मन्नत मान ली तो वो जो चीज़ जिस चीज़ की मन्नत उसने मानी है वो चीज़ भी सदका वाजिबा में आ जाती है। और तीसरी सदक़ात वाजिबा में ज़कात आती है। और इसके अलावा दूसरी जो किस्म है वो सदक़ात नाफिला है। सदक़ात वाजिबा में जो तायीन कर दी है वो इंसान पर ज़रूरी है कि वो उसको ज़रूर अदा करे, उससे कमी नहीं हो सकती। और जो सदक़ात नाफिला हैं इसमें हर आदमी हस्बे तौफीक हिस्सा डाल सकता है। यानी अगर कोई गरीब आदमी है वो अगर सदका अदा करना चाहता है तो वो भी इसके अंदर हिस्सा डाल सकता है। और चौथी वो चीज़ कि वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। चौथी वो चीज़ कि हमने कुरान करीम पर ईमान लाना है। और ईमान कैसा लाना है कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। ये किताब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। इस बात का हमें पूरा इदराक हो जाए, हमें इस बात पर पूरा यकीन हो जाए। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो इससे पहले किताबें नाजिल हुई हैं उन पर भी हमारा ये कामिल यकीन होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई थी। तो ये चार चीज़ें, एक सबसे पहले हमने जिस बात पर मेहनत करनी है वो है ईमान बिल गैब, कि हमने अपने ईमान पर मेहनत करनी है। दूसरी वो चीज़ कि हमने नमाज़ों पर कायम रहना है, इक़ामत सलात अपनानी है। और तीसरी चीज़ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते रहना है। और चौथी वो चीज़ कि हमने कुरान करीम पर ईमान लाना है। कुरान करीम पर ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि हमने बस ज़हन में ये बात रख ली है कि जी अल्लाह ताला की तरफ से ये नाजिल हुआ है, बस हमारा ईमान कामिल हो गया। बल्कि हमने कुरान करीम सीखने की कोशिश करनी है। और ये कुरान करीम ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक ख़त आया हुआ है। जिस तरह दुनियावी मामलात में किसी महबूब का ख़त आ जाए, किसी महबूब का मैसेज आ जाए और वो मैसेज और वो ख़त हमारी मादरी ज़ुबान में न लिखा हुआ हो तो हम जाएंगे किसी दूसरे बंदे के पास, वो इस ज़बान को जानता होगा, हम जाएंगे और उस ख़त का तर्जुमा करवाएंगे, उस मैसेज का तर्जुमा करवाएंगे कि मेरे महबूब ने, मेरे चाहने वाले ने मुझे क्या मैसेज भेजा है, मुझे ख़त के अंदर क्या लिखा है। 1400 साल से 1500 साल से हमारे पास ये मैसेज अल्लाह ताला का आया हुआ है, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं है कि हम किसी के पास जाकर ये अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का ये पैगाम समझने की कोशिश करें। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे पास अभी ये हालात ही ऐसे कर दिए कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास वक्त नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमें वक्त ही वक्त दे दिया है। पूरी दुनिया मसरूफ़ थी मादियत परस्ती में, पूरी दुनिया मसरूफ़ थी अपने कारोबार में, इस दुनिया के मशागिल में। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, पूरी दुनिया के कारोबार बंद कर दिए, पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, पूरी दुनिया के मशागिल और तजारती मराकज़
और तफरीही मकामात सारे के सारे बंद कर दिए। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला की ये कुदरत का मुजाहरा है। हदीस में आया है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, और उनमें एक वक्त भी है कि अगर आपके पास वक्त है, आपके पास फरागत है, आपके पास टाइम है, अगर आपने उससे फ़ायदा हासिल नहीं किया, आपने उससे नफ़ा हासिल ना किया, तो ये आप बहुत बड़े खसारे के अंदर जा रहे हैं। तो हमारा ईमान कामिल तब होगा जब हम कुरान करीम सीखने की कोशिश करेंगे, कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ें, रोज़ाना अगर एक आयत आधी आयत भी पढ़ने की कोशिश करें, तो 1 साल के अंदर हमारे बहुत सारे पारे हो जाएंगे। हम बहुत सा कुरान करीम समझने लगेंगे, हम बहुत सा कुरान करीम का फ़हम हासिल कर लेंगे। वबिल आखिरति हम युक़िनून, ईमान बिल गैब के अंदर आखिरत भी दाखिल है, लेकिन इसको बाद के अंदर अल्लाह ताला ने अलग से ज़िक्र किया कि जब इंसान का आखिरत पर यकीन होता है, अंजाम पर इंसान की नज़र होती है, तो वो आदमी हर गलत काम से बचता है। अगर हमें एक काम का अंजाम का पता नहीं है और हम उससे बेखबर हैं, तो उस काम के अंजाम की जो हौलनाकी है वो हमारे सामने नहीं है, तो हम उस गुनाह के अंदर पड़े रहेंगे, हम उस गुनाह के अंदर लगे रहेंगे और उस गुनाह को करते रहेंगे। जब हमारे सामने उसका अंजाम आ जाएगा, उसकी जज़ा और सज़ा हमारे सामने आ जाएगी, तो उस गुनाह से रुकना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें इन 4 चीज़ों को अपनाना है। जब ये 4 चीज़ें अपना लेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अगर ये 4 चीज़ें तुम लोगों ने अपना ली हैं तो समझ जाओ कि तुम लोग कामयाब हो चुके हैं। यही लोग हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। और मुसलमान की कामयाबी क्या है कि वो दीन के अंदर इतना मजबूत हो जाए, वो अपने ईमान के अंदर इतना मजबूत हो जाए और इतना कामिल हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को जुटला ना सके, उसके ईमान को ख़त्म ना कर सके और उसके ईमान को गिरा ना सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला